बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। हर घर हो रोशन, बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको किसी का इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे, बल्कि पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में, ये दरअसल LRP चौक है और ये काफ़ी फेमस चौक है। आप देख सकते हैं कि साहब किस तरह से इस पूरे चौक को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलग अलग उम्मीदवारों ने पोस्टरों से पोत रखा है। खैर, इस वीडियो में हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात तो करेंगे, लेकिन उससे भी अहम बात हम ये करने वाले हैं कि साहब जिस तरह से बिहार में NDA है और NDA में एक तरफ BJP है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी JDU है। इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि साहब बहादुरगंज में कौन सी पार्टी को टिकट देने से सीट आसानी से निकल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस से आते हैं, तौसीफ आलम साहब हैं, दूसरी तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई कद्दावर नेता हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार इलेक्शन में ज़बरदस्त फाइट होने को है और इस फाइट का सीधा सीधा फ़ायदा NDA को हो सकता है अगर यहाँ पर सही उम्मीदवार चुना जाए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर BJP के बजाय JDU अपना उम्मीदवार उतारती है और कोई मुस्लिम उम्मीदवार अगर उतरता है तो निश्चित रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार होंगे उनको जीत हासिल होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि क्यों नहीं भाई, आज जो है हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि साहब इस LRP और एतराफ़ के लोग क्या सोचते हैं। हम इस वीडियो में न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि गैर मुसलमानों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन को लेकर के और BJP JDU को लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं। आइए देखते हैं। मेरे लिए तो सब ठीक है कि BJP हो ठीक है, वो हो ठीक है, सब कोई ठीक है। जो अच्छा काज करता हो उसको मिला जाइए चाहिए। देखिए, अभी तो यहाँ BJP का भी जोड़ है, JDU का भी जोड़ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हरिप्रसाद राय। चलिए, तो BJP का भी जोड़ है, JDU का भी जोड़ है, लेकिन मजबूत कौन है यहाँ पर? अभी बोला नहीं जा सकता है पूरा क्लियर। आपकी पसंद क्या है, BJP JDU? देखिए, हम लोग उसमें भी JDU में भी देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेगा। हम लोग को तो BJP ही मानेगा कि BJP में डाला है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा ही माना जाता है। BJP भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से JDU को मिलना चाहिए। JDU को मिलना चाहिए। अच्छा, JDU के भी कई लोग हैं, कई उम्मीदवार हैं, जैसे गौतम गिरी जी हैं, एहतशाम अंजुम जी हैं और भी कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से किसका नाम होना चाहिए? कौन कौन है यहाँ? एक एहतशाम अंजुम है, दूसरा गौतम गिरी है। अच्छा, तो एहतशाम अंजुम तो वो भी तो बहुत एजुकेटेड आदमी है। आप जानते हैं उनको? मैं उनको जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। अल्पेश कुमार जी? मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश कुमार जी। अभी जो चुनाव होना है बिहार में, तो BJP से सीट होनी चाहिए या JDU से? BJP से। BJP से होनी चाहिए जी। तो आपके हिसाब से BJP का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? BJP का उम्मीदवार तो हमारे ये अकील अख्तर। कौन? अकील अख्तर जी। अच्छा, शकील अख्तर जी, सॉरी। अच्छा, अवध बिहारी जी क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अवध बिहारी जी अभी ये थोड़े बूढ़े ओल्ड हो गए हैं ना, इस कारण से वो अलग प्रखंड के हो गए, डिगलबंद प्रखंड के हो गए, इस कारण। मेरा पसंदीदा पार्टी क्या बताएं हम? पसंदीदा पार्टी कोई तो सियासी पार्टी होगी उसको पसंद करते हैं आप? अभी के दौर में तो JDU ठीक है। वो क्या नाम है, नीतीश कुमार जी का। अच्छा, नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, चलिए, तो यानी यहाँ से अगर JDU का उम्मीदवार होगा तो उसको वोट देंगे आप? अच्छा खासा वोट मिलेगा इसको। यहाँ से सीट किनको जाना चाहिए, BJP को कि JDU को? JDU को। JDU को क्यों जाना चाहिए? JDU को वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या? अच्छा, तो यहाँ का विकास उम्मीदवार कौन होना चाहिए? एहतशाम चा। क्यों ऐसा क्यों भाई? उनके अंदर क्या खासियत है? वो हर चीज़ में आगे हो जाते हैं, देश के अपने आदमी के लिए, अपने लोगों के लिए, जो भी छोटा बड़ा काम होता है सब में आगे हो जाते हैं। BJP को होना चाहिए। BJP को होना चाहिए, ठीक है। और BJP का कौन उम्मीदवार होना चाहिए? अब जिसको अच्छा जो लगे, हम क्या करें हम। हाँ, यानी आपके हिसाब से बहादुरगंज से BJP को होना चाहिए। क्या BJP सीट निकाल पाएगी? आप देखिए क्या होता है नहीं होता है। JDU को होना चाहिए। क्यों JDU को होना चाहिए? विकास किया है, हर घर
वर्ग के लिए काम किया है, जाति संप्रदाय से दूर रह के काम किया है। हैं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम है सनातन प्रसाद ठाकुर। तो आपको लगता है कि बहादुर से जेडीयू का उम्मीदवार होना चाहिए? जी, किसको टिकट मिलना चाहिए जेडीयू से? हमारे जदयू से एहतसाम भाई साहब हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। गौतम गिरी जी भी हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनसे नहीं हो पाएगा ना। कैसे? क्यों नहीं हो पाएगा? उनसे नहीं हो पाएगा ना, अच्छा, आपको क्योंकि लगता है- यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है। ठीक है, यहाँ हर संप्रदाय एक है। यहाँ जाति पात नहीं चलेगा, यहाँ सबको लेकर चलना पड़ेगा। और एहतसाम जी ऐसा है कि वो है ना, सबको लेकर चलते हैं। इस बार के इलेक्शन में आपके यहाँ एक पार्टी है AIMIM, जी। उसका खूब बोलबाला है, क्या लगता है मुकाबला अभी तो होगा? बोलबाल है, समय आते वक्त उसका बोलबाल सब माने गोलबाल हो जाएगा। जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका बोलबाल ज़्यादा होता है, जब समय पर आता है, जब है उस घड़ी जब आता है तो वो सब बेकार हो जाता है। बेकार है। बीजेपी को क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि बीजेपी अच्छा काम करता क्या है, काम हर किया चीज़ है? बहुत काम किया है। जैसे कि रोजगार हुआ और कुछ हुआ, उसके बाद बहुत सारा ऐसा काम है। रोजगार तो सब खत्म हो गया देश का भाई। अभी ना खत्म हुआ, कोरोना लेके अच्छा, फिर स्टार्ट होगा, अच्छा। फिर आपको ऐसे होगा। लगता है कि बहादुरगंज से अगर बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो सीट आसानी से निकल जाएगी? हाँ, निकल जाएगी। मेरा नाम अरुण ठाकुर हुआ। इस बार चुनाव में जी बहादुरगंज से सीट बीजेपी को होना चाहिए कि जेडीयू को? नहीं, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात यहाँ 70% मुस्लिम रहते हैं, उसके हिसाब से बीजेपी को नहीं देना चाहिए, जदयू को देगा तो बेहतर होगा। और उसके लिए उम्मीदवार एहतसाम भाई परफेक्ट नेता है, उसको भी अच्छा। एहतसाम भाई क्यों? गौतम गिरी भी अच्छे उम्मीदवार के तौर पर है। नहीं, ये अनुभव भी है, थोड़ा वर्क प्लेस में इसका पहुंच भी है, उसकी वजह से उसको देना अनिवार्य भी बनता है। आमतौर पर कहा जाता है कि जो हिंदू होते हैं वो मुसलमानों को वोट नहीं करते हैं। नहीं, सही बात है ये? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे बड़का धर्म होता है इंसानियत, जो एक दूसरे का भावना और कदर जानता है। इसमें एहतसाम भाई सबसे अच्छा अनुभव भी है, वो हिंदू आपके मुस्लिम कभी बहादुरगंज में एक पार्टी है AIMIM, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी, उसके बारे में मैं तो कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट है। देखिए, वो पार्टी आपका बीजेपी भी हो गया, MIM हो गया, उसके होता है क्या, कन्वर्ट हो जाता है, मुस्लिम वोट भी नहीं पड़ेगा उसको। जैसे MIM है, हिंदू वोट उसको नहीं पड़ सकता है, और जैसे बीजेपी है तो उसको मुस्लिम वोट नहीं पड़ सकता है। और जदयू को अगर यहाँ टिकट मिलता है तो उसको मुस्लिम भी वोट मिलेगा और हिंदू भी वोट मिलेगा। इस यहाँ के हिसाब से जेडीयू को टिकट मिलना चाहिए, जेडीयू का टिकट यहाँ आना जेडीयू चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, बीजेपी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ बीजेपी के लिए कभी जीत का इतना ये नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू में जीत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो नीतीश जी भी सही है अपने केंद्र राज्य सरकार में, और यहाँ का आवाम को चुनना चाहिए कि जेडीयू का टिकट मिले और यहाँ से अच्छा से अच्छा कैंडिडेट को खड़ा करके टिकट दिलवाए। ये तो समझो जी को, उसी को। अच्छा, जी आप भी जो उन्हीं के समर्थन में बोल रहे हैं? जी, काम सही करेगा, कोई ये नहीं, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, सबसे बेहतरीन काम रहेगा। और अच्छा, आज बहुत दिन से मेहनत भी कर रहे हैं, आज 2 साल से लगातार, और सबके साथ अमीर गरीब सबके साथ उठ बैठ करते रहते हैं। जी, MIM को लेकर क्या कहना है? इमाम का बात छोड़िए, MIM क्या, MIM से सिर्फ वो लड़ाऊ पार्टी है। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के बारे में बोला जाता है कि लड़ाऊ पार्टी हिंदू मुसलमान करता है वो। नहीं, हमारा देखिए, वो नीतीश कुमार जो है ना, नहीं, आपका गठबंधन तो बीजेपी के साथ है ना सर? जी जी है, लेकिन काम सही हो रहा है। काम के ऊपर ये होना चाहिए कि सिर्फ ये करने से नहीं होगा, जात धर्म से हटके काम करना चाहिए, जो विकास करे उसके ऊपर ये होना चाहिए बस काम। जेडीयू की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे जी हैं। जी, इन्होंने तो साहब NRC लगाने की बात कही है, NPR लगाने की बात कही है, नहीं देखिए, बाहर निकाल दिए जाएंगे आप। जी वो बात सही है, लेकिन नीतीश जी ने जो है ना वहाँ अपने राज्य उसमें बहुत यानी कि ये किए है कि नहीं, अपने बिहार में ये सब कुछ नहीं लागू होगा, सिर्फ जो पहले वहाँ हुआ था उसी की वजह से वो कई बार ये ऐसे हमारे मुजहर मास्टर साहब भी इसको नकार दिया है, कितनों उसमें वो शामिल भी हुए प्रोटेस्ट में, लेकिन विकास इसके के नाम पर लिए वोट करेंगे आप? जी 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 बिल्कुल। किसको सीट होना चाहिए, बीजेपी का या जेडीयू का? जेडीयू का होना चाहिए। जेडीयू का होना चाहिए। जी। क्यों भाई? जेडीयू यहाँ थोड़ा काम करता है, जो भी करता है, बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं है। बीजेपी अभी तक ना कोई काम करता है, एक बार आया आज से 15 साल पहले शक्ल दिखा के गया, तो उसके बाद तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जो होना चाहिए जेडीयू का ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम होता है जेडीयू का ही होता है आजकल।
तो जेडीयू से कई लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाई हमको टिकट मिलना चाहिए। आप किसी नेता को जानते हैं जो जेडीयू से आते हो? जी जानते हैं। किसको जानते हैं? अभी तो हम लोग का यहाँ नज़र में है, अभी ये राजीव कुमार सिन्हा है और कई दो नेता है, एक अवध बिहारी है और भी है। बीजेपी के हैं, जेडीयू का हाँ हाँ, जेडीयू का नेता हम लोग का यहाँ अच्छा में अच्छा है तसम भैया, अभी उन्हीं को होना चाहिए टिकट, क्योंकि यहाँ कई बार से बीजेपी लड़ा रहे हैं, जिससे कामयाबी नहीं मिल रही है। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि जेडीयू को टिकट मिले, जिसकी तरफ से हम लोग की तरफ से भावी प्रत्याशी भी है, जो हम लोग के काम के बिल्कुल खड़े उतरेंगे, जो कई साल से मतलब पब्लिक सेवा कर रहे हैं, पब्लिक को जाके मदद कर रहे हैं, घर घर जाके मदद कर रहे हैं। जेडीयू के कई दावेदार हैं, किस कैंडिडेट को आप देखिए दावेदार तो कई हैं, लेकिन मेरे नज़र में दावेदार जो सबसे बढ़िया है वो एहतशाम अंजुम साहब है, जो पब्लिकों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। जो कई खास ये है कि वो हमेशा गरीबों के साथ रहा है, हमेशा विकास के साथ रहा है कि विकास होनी चाहिए, और हम लोग हमेशा विकास के उल्टा जा रहे हैं। इस बार सोचे कि हम लोग को विकास के साथ रहना है और विकास करना है साथ में रहकर। सर हमारे बहादुरगंज से जेडीयू का ही होना चाहिए, इसलिए कि जेडीयू का मुस्लिम वोट ज़्यादा है, और बीजेपी से अगर आएगा तो बीजेपी से वोट आने की आशंकाएं कम है, एक भी वोट नहीं आएगा मेरे हिसाब से, और जेडीयू को ज़्यादा आशंकाएं हैं, कुछ मुस्लिम वोट आ जाएगा तो, और आएगा ही। एहतशाम भाई को अगर टिकट मिलता है तो मेरी ये है कि ज़रूर। और एमआईएम को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्योंकि एमआईएम तो बहुत मजबूत है आज के डेट में? हाँ एमआईएम अच्छा मजबूत है बहादुरगंज में, लेकिन कांग्रेस और एमआईएम का भारी टक्कर होने वाला है, और उसका फ़ायदा उठाएंगे आप लोग? और इसका फ़ायदा सीधे जेडीयू को आ रहा है, और जेडीयू से खास के एहतशाम भाई अगर आते हैं जेडीयू से तो मुस्लिम वोट 10 से 15 हज़ार वोट की उसको आवश्यकता है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि वो आ जाएंगे। और एहतशाम भाई काफ़ी मेहनती आदमी हैं, छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के आगे आ जाते हैं, काफ़ी 2-4 सालों में से बहुत उभरे हैं। जी सर, इस बार के चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बीजेपी से हो या जेडीयू से? जेडीयू से होना चाहिए, आई थिंक। क्यों बीजेपी से क्यों नहीं? बीजेपी से सर देखिए, जेडीयू आए या बीजेपी, उनका गठबंधन है, लेकिन उम्मीद बीजेपी तो यहाँ से निकल नहीं पा रही है, तो मेरा क्यों नहीं निकल पा रही है? ये तो शायद, लेकिन इस बार जेडीयू का होना चाहिए। जेडीयू को होना चाहिए? जी सर। तो जेडीयू से तो कई उम्मीदवार हैं, आपके हिसाब से किसको टिकट दिया जाना चाहिए? जी उम्मीदवार जेडीयू का तो एक ही है सर, एहतशाम अंजुम। नहीं, और गौतम गिरी जी भी हैं और कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं। नहीं सर हैं, लेकिन वो है क्या, ये एक्चुअली एहतशाम अंजुम है, ये काफ़ी मतलब लोगों से इनका चर्चा हो रहा है। यहाँ पे हम होटल का मेरा बिजनेस है, आई थिंक लोग आते हैं पूछते हैं हमसे, हम तो वैसे छोटा मोटा बिजनेसमैन है, पता चलता है उनका ज़्यादा मतलब ये हो रहा है जेडीयू से, एहतशाम अंजुम का। अच्छा, आपके बहादुरगंज में एक नई पार्टी तो नहीं है, लेकिन इस बार उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हम एमआईएम की बात कर रहे हैं, तो इस मुकाबले में एमआईएम को कहाँ पाते हैं आप? एमआईएम देखिए सर, इलेक्शन है, अब वो तो जीतने के बाद ही रिजल्ट आएगी, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर जेडीयू का हो तो कुछ भी हो सकता है।